हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले बाबू हम हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये हिस्ट्री का कहें तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से सबसे अधिक प्रश्न लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय या ऑब्जेक्टिव कह लें तो ये इसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जितने भी एग्ज़ाम में अभी तक प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं हम सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए बाबू हम लोग बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न बाबू आपका पहला क्या बोल रहा है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। दूसरा नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है। दूसरा नंबर प्रश्न बाबू आपका बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बाबू राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में हुई थी। कब हुआ था बाबू? राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। कैसे भी इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है कॉपी पर नोट करके लिखते रहिए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो हुआ था बाबू आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। चौथा नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बाबू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 यानी कि 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1920 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। पांचवा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। जो बाबू असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वो दिसंबर 1920 कलकत्ता इसमें नहीं दिया है क्या? दिसंबर 1920 यहाँ पर नागपुर नहीं होगा बाबू, कलकत्ता होगा। दिसंबर 1920 कलकत्ता होगा। ठीक है, ये गलती थोड़ा दिया है यहाँ पर, होगा दिसंबर 1920 कलकत्ता में होगा। ठीक है, चलिए बाबू पाँच नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँच नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो बाबू 1929 में लाहौर में क्या हुआ था? कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए बाबू सातवां नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। सातवां नंबर प्रश्न आपका है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। जो एक किसान आंदोलन हुआ था वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि दी गई थी, वो व्यक्ति कौन था? मतलब ये कहना चाहता है किस आंदोलन में, जो किसान आंदोलन हुआ था वो कौन सा आंदोलन था। तो बाबू जो बारदोली का आंदोलन था उसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए बाबू आठ नंबर प्रश्न को देखते हैं। आठ नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। माने कि बोल रहा है प्रश्न कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो जो बाबू साइमन कमीशन था वह बाबू 1928 में भारत आया था। क्या बाबू? 1928 में भारत आया था। क्लियर। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था बाबू? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। आपको याद करते जाना है सभी प्रश्न को। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है बाबू कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। ये तो सभी छोटे छोटे बच्चों को भी याद होगा कि जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन था ये बाबू 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था बाबू? 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 11 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 11 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि देखिए एक मिनट। 11 नंबर प्रश्न है कि वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। वेदों की और लोटो
वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था बाबू? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है बाबू कि टीपू सुल्तान का शासक थे। टीपू जो सुल्तान शासक थे माने कहाँ के थे? तो जो टीपू सुल्तान थे बाबू मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न बाबू आपका बोल रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की थी? तो बाबू ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कि उसने बाबू की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 14 नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? जो गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना बाबू 1916 में किए थे। कब किए थे? 1916 में किए थे। ठीक है, चलिए बाबू 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हम भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था बाबू उसका स्थापना आपका 1885 ईस्वी में किया गया था। कब बाबू? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए बाबू 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो बाबू सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था ये आपका बाबू स्टार्ट हो गया था 1930 दांडी यात्रा से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था बाबू? तो दांडी यात्रा से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका है बाबू कि 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू आपको याद रखना है जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे बाबू? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, क्लियर। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 18 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बाबू जो सिपाही विद्रोह था यह हुआ था 1857 में। कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था बाबू? 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 19 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति यह किसने अपनाई थी? तो जो बाबू यह नीति थी फूट डालो और शासन करो की नीति ये अपनाया था अंग्रेजों ने। किसने बाबू? यही फूट डालो और राज करो की नीति भारत पर अपनाया था। किसने? तो जो अंग्रेज लोग थे। ठीक है, चलिए बाबू 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान तोड़ा था? तो बाबू जो दांडी था वो क्या है वहाँ पर नमक बनाए थे। किसने? कौन बनाए थे बाबू? गांधी जी ने स्थान वो चुना था। क्या? नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? जो बंगाल विभाजन था बाबू, बंगाल विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1905 में क्या हुआ था बाबू? बंगाल विभाजन हो गया था। कब हुआ था बंगाल विभाजन बाबू? 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि किस घटना के विरोध प्रश्न किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो जो बाबू गांधी जी थे वह इसलिए अपने जो केसर ए हिंद की उपाधि था इसलिए अपना त्याग दी थी क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ये क्या किए थे? ये बहुत ही निराश और गुस्से में हो गए थे, जिसके कारण ये क्या किए थे? अंग्रेजों को केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 23 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? जो बाबू असहयोग आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन को क्या किए थे? चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किए थे बाबू? बंद कर दिए थे। ठीक है, चलिए बाबू 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो बाबू इसका प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। क्या था बाबू? इसका प्रसिद्ध नारा क्या था?
करो या मरो। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 25 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था बाबू? तो जो गांधी जी थे वो चंपारण में पहला प्रयोग किए थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे बाबू? चंपारण में किए थे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 26 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जो बाबू हंटर समिति था, इसका का किया गया था बाबू, गठन किया था। किसका? हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि तीन कठिया प्रणाली लागू किस पर हुआ था? जो बाबू तीन कठिया प्रणाली थी यह किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है, किस पर बाबू? जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको बताएगा बुक में से आपको ज्ञान आएगा कि तीन कठिया प्रणाली जो लागू हुआ था बाबू वो किसानों पर हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किसानों के लिए ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, किसानों से नील की खेती भी करवाई जाती थी। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 28 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? वह कौन सा था बाबू? तो जो रावी नदी था, क्या था बाबू? जो रावी नदी था इसी पर क्या किए थे? नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 29 नंबर प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? जो क्रांतिकारी नेता थे सूर्यसेन का उपनाम क्या था बाबू? तो उनका उपनाम था कि मास्टर दा नाम था। क्या था बाबू उनका नाम? उपनाम मास्टर दा नाम था। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है बाबू कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजन हुआ था? माने किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा बुलाया गया था? गांधी जी ने सभा बुलाई थी जलियांवाला बाग में किस कानून के कारण? तो जो बाबू वो क्या कहता है, रॉलेट एक्ट लाया गया था। क्या? रॉलेट एक्ट के कारण क्या किया गया था? जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। ठीक है, जिस पर जनरल ओ डायर ने चारों ओर से बिना किसी अनुमति के गोली चलवा दी, जिसमें कई लोगों का मौत हो गया और कई लोग उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था जिसमें काफ़ी लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ठीक है, और अभी जाएंगे आप जलियांवाला बाग में तो अभी भी गोली का निशान है। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 31 नंबर प्रश्न आपका है, 31 नंबर प्रश्न है कि किनके विरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी थे वो क्या किए थे बाबू? चंपारण आए थे। किसके आए थे में? तो जो राजकुमार शुक्ल थे ये क्या आए थे बाबू? महात्मा गांधी के चंपारण आए थे। इनके राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 32 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम असभ्यत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम असभ्यत राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो जो बाबू नेशन राष्ट्रपति थे। नेशन मंडेला कौन थे बाबू? नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, सॉरी। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक हुआ कहने का मतलब कब अलग हो गया? तो जो बाबू बिहार बंगाल से 1912 में क्या हुआ था? अलग हो गया, पृथक हो गया था। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बाबू कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? जो बाबू मोपला विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? तो केरल में क्या हुआ था बाबू? मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 36 नंबर प्रश्न आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भारत के वायसराय कौन थे? जो वायसराय थे भारत के वो कौन थे? तो बाबू जो लॉर्ड इरविन थे वो क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। कौन? लॉर्ड इरविन। क्या थे बाबू? लॉर्ड इरविन क्या थे? वायसराय थे। ठीक है,
चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। जो बाबू चौरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ था आपका चौरा चौरी कांड बाबू, तो 1922 में क्या हुआ था बाबू, चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, चलिए बाबू 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किन्हें बाबू किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो जो बाबू खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसे, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, चलिए बाबू 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाबू 39 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली समझौता कब हुआ था, यानी कि दिल्ली समझौता हुआ कब। गांधी जी एवं नेहरू जी के बीच, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन और नेहरू जी के बीच, लॉर्ड इरविन और वल्लभ भाई पटेल के बीच, इनमें किन के बीच दिल्ली समझौता हुआ था, तो बाबू गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 40 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। जो गांधी जी थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, कब, मतलब प्रथम गोलमेज में या द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में या तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, इनमें से सभी में लिए थे। तो जो बाबू गांधी जी थे गोलमेज सम्मेलन द्वितीय सम्मेलन में लिए थे, कब बाबू, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को ... के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से जानते हैं, मैंने किसके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या साइमन कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या नेहरू रिपोर्ट। तो बाबू जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना है, इसके अंतर्गत क्या होता है बाबू, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो जो बाबू लॉर्ड डलहौजी थे, इनके शासनकाल में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा किसके, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए बाबू 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बाबू जो महात्मा गांधी के गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे बाबू, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 44 नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था, तो ठीक है बाबू, तो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था, लाल कुर्ती का गठन किया था। याद रखिएगा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 45 नंबर प्रश्न है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जो बाबू जॉन साइमन थे, वो क्या थे, इंडियन स्टैट्यूटरी के क्या थे बाबू, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि 46 नंबर प्रश्न है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, तो जो बाबू एनी बेसेंट थे, वो क्या किए थे, न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किए थे, एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है बाबू कि 47 नंबर प्रश्न है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की प्रस्तुत की थी। ठीक है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की प्रस्तुत की थी, तो जो बाबू ब्रोंटलैंड आयोग था, इसके कमेटी सतत पोषणीय विकास प्रस्तुत की थी ब्रोंटलैंड आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता, एक मिनट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। जो बाबू लखनऊ समझौता था वो 1916 में क्या हुआ था बाबू, लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, जितने भी प्रश्न चैप्टर 4 के थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से इससे आगे आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हैं तो इसमें आप
का कोई भी इस चैप्टर से प्रश्न नहीं छूटने वाला है, इस बात की गारंटी लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, ओके।